बोली राक्षस से, हे दुष्ट, अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं श्राप दे करके तुझे भस्म कर देती, लेकिन अब तो मैं तुझे श्राप भी नहीं दे सकती। पहले जब पवर रेखा रोके कहने लगी, दुष्ट, अब तो मैं तुझे श्राप भी नहीं दे सकती, क्योंकि तूने मेरे पति धर्म को नष्ट कर दिया। एक स्त्री के पास लज्जा के अलावा होता है क्या है? वो भी तूने मेरी छीन ली। हम अपने पति को कैसे मुंह दिखाएंगे? तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसी समय वो राक्षस कहने लगा है, पवर रेखा ऐसे मत बोलो, एक तरीके से तुम्हारे लिए अच्छा हुआ है। पवर रेखा कहने लगी, दुष्ट, तूने मेरे पति व्रत धर्म को नष्ट कर दिया और हमसे कह रहा अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? राक्षस कहने लगा, पवर रेखा अच्छा ये हुआ है कि अभी तक तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, लेकिन अब मेरे संयोग से पुत्र पैदा होगा। मालूम है वो कैसा होगा? पवर रेखा कहने लगी, दुष्ट, कैसा होगा? तेरे जैसा राक्षस होगा, तेरे जैसा नीच और नालायक पैदा होगा, और कैसा होगा? राक्षस कहने लगा है, महाराज पवर रेखा बहुत सुंदर, बिल्कुल सत्य कहा तुमने। हाँ, मेरे जैसा राक्षस पैदा होगा, मेरे जैसा नीच और नालायक पैदा होगा, लेकिन पवर रेखा एक बात और ध्यान रखना, मेरे जैसा नीच नालायक पैदा जरूर होगा, लेकिन इतना ताकतवर होगा, इतना बलशाली होगा, जिसे मारने के लिए स्वयं परमात्मा को अवतार लेना होगा। बोलिए कन्हैया लाल की। इतना कह करके वो राक्षस अंतर्ध्यान हो जाता है। पवर रेखा अपने घर पे लौट के आई। महाराज उग्रसेन से कोई बात नहीं कही, सारी बातें छुपा गई। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, पर सब पीड़ा की बारी आई है तो पवर रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। दरगाचार्य पंडित जी द्वारा उस पुत्र का नाम रखा है कंस। आज जब कंस का जन्म हुआ, कंस बड़ा हुआ, समझदार हुआ तो बड़ा अत्याचारी बना। इतना अत्याचारी कि महाराज अत्याचार करने लगा, प्रजा के लोगों को सताने लगा, प्रजा के बच्चों को मारपीट करने लगा, किसी का हाथ काट देता, किसी का पैर तोड़ देता, किसी की जीभ काट देता। प्रजा के लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। उग्रसेन के पास आए, कहा महाराज अपने बेटे को समझाओ, तुम्हारा बेटा प्रजा को बड़ा सताता है।